क्या गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बदल सकती है? मतलब अगर कल पार्लियामेंट बोले कि डेमोक्रेसी हटा दो, तो क्या ये पॉसिबल है? लॉ कर लो बात में। आज बात करते हैं इंडिया के सबसे पावरफुल केस की, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1960 से 70 के दशक में गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लॉज ला रही थी। उनका ऑब्जेक्टिव था बड़े जमींदारों और मठों की जमीन सरकार के कंट्रोल में लाना। केरला में एक हिंदू मठ के हेड थे केशवानंद भारती। उन्हें लगा कि उनके मठ की प्रॉपर्टी भी एक्वायर हो सकती है। अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, उस प्रॉपर्टी को पोजेस करना उनका फंडामेंटल राइट है ये बात कहकर। पर ये केस सिर्फ एक प्रॉपर्टी तक लिमिटेड नहीं रहा। उनकी इस पिटीशन फाइल करने से पहले पार्लियामेंट ने 24th और 25th अमेंडमेंट पास करके अपनी पावर्स को बढ़ा लिया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती थी। अब बड़ा सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है? क्या वो फंडामेंटल राइट्स भी हटा सकती है? 13 जजेस की बेंच बैठी और तब जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में आता है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म। ये फाउंडेशन है। घर का पेंट बदल सकते हो, लेकिन फाउंडेशन तोड़ोगे तो घर गिर जाएगा। इस केस ने पार्लियामेंट की पावर को बैलेंस किया और सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल प्रोटेक्टर बना दिया। अगर ये केस नहीं होता तो शायद आज डेमोक्रेसी गारंटीड नहीं होती। ऐसी ही और लीगल अवेयरनेस चाहिए तो जल्दी से फॉलो दिस पेज।